हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक तो आपकी चल ही रही है, ठीक है। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको डिटेल से तो नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इतना पढ़ाएंगे जितना आपके नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में सफिशियंट है, ठीक है। देखिए आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, हाउ टू फाइंड पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। ये इतना कन्फ्यूजन होता है ना इसको सॉल्व करने में। अगर ये एग्जाम में आता है, नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में, तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। आज का हम ट्रिक भी सीखेंगे और इसका हम बेसिक पार्ट भी सीखेंगे, ठीक है। तो आराम से लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, हाउ टू फाइंड पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड कैसे देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आया SO2 का, किसका, SO2 का। हम इसमें कैसे फाइंड करें कि इसमें कितना पी पाई बॉन्ड है या कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। हम ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे कि इस ट्रिक से आप केवल कंपाउंड देखेंगे, आपको उसी ट्रिक से पता चल जाएगा कि इसमें कितना पी पाई बॉन्ड है या पी पाई डी पाई बॉन्ड है। लेकिन सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका है कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसे SO2 ना, SO2 इसमें हमको कैसे पता करें कितना पी पाई बॉन्ड है या कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का PYQ सॉल्व किया होगा तो आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, SO2 का पूछता है, SO3 का पूछता है, SO4 माइनस का पूछता है, ClO4 माइनस का पूछता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका आपसे एग्जाम्पल से पूछा जाता है। देखो क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर का हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ध्यान से देखिएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। अब देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, नियान है, ठीक है, नियान है। नियान का कितना एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। ये लिखें 3s2 3p4 और यहाँ पे लिखेंगे 3d0। 3d0 क्यों, क्योंकि जो सल्फर है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल होता है लेकिन वैकेंट होता है। अगर हम आपसे कहें कि क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट में, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, क्या उनमें डी ऑर्बिटल होता है, नहीं, उनमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो आप लोग एक बात दिमाग में बैठाइए, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो उनके पास कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। जब उनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो आपको ये बात पकड़ के चलना है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट में कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, केवल क्या पाया जाता है, केवल पी ऑर्बिटल पाया जाता है। और थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता है लेकिन वैकेंट होता है, खाली डब्बा होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसका ग्राउंड स्टेट है, क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट है। अगर हम इसका लिखें एक्साइटेड स्टेट, अगर देखिए ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट का है, किसका है, ये ग्राउंड स्टेट का है। अगर हम इसका लिखें एक्साइटेड स्टेट का, देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले एक मिनट सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे S में कितना ऑर्बिटल, देखिए S में एक ऑर्बिटल होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पे 2 फिल कर दीजिए, ठीक है। P में कितना है, P में 4 है, ठीक है। P में कितना है, 4। तो 1 2 3 4। और D वाला खाली, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। D वाला खाली है फिर भी बना लेते हैं क्योंकि D की आवश्यकता हमको पड़ेगी। एक मिनट थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, जगह, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए SO2 का फाइंड करना, ध्यान से देखिएगा, SO2 का फाइंड करना है, ठीक है। इसका क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियान हो गया, ठीक है। इसका हो गया 3s2 3p4 3d0, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो है, डी ऑर्बिटल है लेकिन खाली है। अब देखिए यहाँ पे S में क्या करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ P वाले में कितना है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे D वाला खाली है, D खाली है लेकिन फिर भी हमको बनाना पड़ेगा, D हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता है। अब देखिए ये ग्राउंड स्टेट का है, क्या है, ये ग्राउंड स्टेट का है। अगर हम इसका एक्साइटेड स्टेट लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। SO2 का S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर होता है यहाँ पे। अब देखिए जब भी हम इसका लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस देखिए यहाँ पे कितना बांड है, टोटल 4 बांड है, कितना, टोटल 4 बांड है। तो हमको 4 बांड यहाँ पे एक्साइट करना पड़ेगा।
हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बार हमको एक्साइट करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, पी में से आप ले जाइए कहाँ पे, डी वाले में ले जाइए। कहाँ पे ले जाना है, डी वाले में। तो आपका बन जाएगा किस तरीके से, ये वाला तो ऐसे ही रह गया, ठीक है, इसका इधर से हो गया 1 2 3, और डी वाले में कितना, 1 एक्साइट करा दीजिए, डी वाले में कितना, यहाँ पे 1 हो गया। ध्यान समझिएगा, अगर ये तरीका आपको नहीं भी समझ में आता है, इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बेसिक तरीका है, जैसे सब बताते हैं वैसे हम भी बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है, सल्फर में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। कैसे पता चला, ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो आता ही होगा, फिर भी देख लो, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट करते हैं, सिग्मा काउंट करते हैं और लोन पेयर काउंट करते हैं, ठीक है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इधर 1 लोन पेयर, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 3, ठीक है। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, sp2। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2 आया। यहाँ पे कितना सिग्मा हुआ, 2 सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे कितना सिग्मा हुआ, 2 सिग्मा, यानी ऑक्सीजन सल्फर के साथ 1 सिग्मा बनाया है और ऑक्सीजन सल्फर के साथ 1 सिग्मा, यानी यहाँ पे टोटल सिग्मा कितना है, 2 है। कितना है, 2। अगर हम कहें, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इससे क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिग्मा। ये ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इससे क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, सिग्मा। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे क्या बनाया, सिग्मा। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे क्या बनाया, सिग्मा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए, अभी भी पी ऑर्बिटल 1 बचा हुआ है, 1 पी ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अब क्योंकि ऑक्सीजन क्या, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी तो है, इधर से 1 पाई, इधर से 1 पाई, ठीक है। अभी क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन इधर से, ये ऑक्सीजन इधर से क्या बनाएगा, इधर से क्या बनाएगा, इधर से पाई बनाएगा, इधर से क्या बनाएगा, इधर से पाई। ये ऑक्सीजन इधर से क्या बनाएगा, इधर से पाई बनाएगा, और ये ऑक्सीजन इधर से क्या बनाएगा, इधर से ही पाई बनेगा। यानी 1 पी पाई बनेगा, 1 पी पाई और 1 पी पाई डी पाई बनेगा। आया समझ में, 1 पी पाई बनेगा और 1 पी पाई डी पाई बनेगा। अगर ऐसे नहीं आता है तो इस तरीके से देखो, अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे देखो, ठीक है। कई तरीका है निकालने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्साइट करा दीजिए, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट कराए, ध्यान से देखिएगा, जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराए तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिए तो इस तरीके से, 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ, सॉरी हो गया, इस तरीके से हुआ। जब हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करा दिए तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, यानी कितना ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यस भी है, यस ये वाला, ठीक है। 1 यस का यानी इतना यूज हुआ है, इतना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ है, इतना sp2, ठीक है, इतना यूज हुआ है, इतना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ है, ठीक। कौन नहीं यूज हुआ है, 1 p का बचा हुआ है, ठीक है, और d का, ठीक है। d का टोटल बना लेते हैं, टोटल, तो यहाँ पे ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 होगा d का। अब क्योंकि इतना ही हाइब्रिडाइज है, sp2 ना, 1 s का 2 p का, इतना हाइब्रिडाइज है। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे अभी भी एक किसका बचा, 1 p का बचा, तो यानी ऑक्सीजन आया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे इधर से 1 इधर से 1, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इससे क्या बना लेगा, सिग्मा बना लेगा, इससे क्या बनाएगा, सिग्मा बना लेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये बचा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बनाया है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन इससे क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, इससे क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, इससे क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ये क्या हो गया, ये पी पाई हो गया, आया समझ में, ये पी पाई हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये भी पाई बनाएगा, लेकिन अब जो पाई बनेगा वो डी ऑर्बिटल से बनेगा। क्या बनेगा, डी ऑर्बिटल से। ये जो पी पाई बना ना, ये ऑक्सीजन का है, और जो पी ऑर्बिटल का जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन उससे है, ये पी पाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इसका पी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल, क्या हो गया,
पी पाई डी पाई। यानी कहने का मतलब है सल्फर एक क्या बनाएगा, पी पाई बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा, पी पाई डी पाई बनाएगा। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ इसका पी पाई और सल्फर का डी पाई, क्योंकि सल्फर किसका है, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन का पी पाई और इसका डी पाई, इसका पी पाई, इसका पी पाई और पी पाई, एक बनेगा पी पाई, एक बनेगा पी पाई डी पाई बनेगा, ठीक है। ये ओवरऑल होता है मैकेनिज्म बताने का कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन इतना अगर आप लेके चलोगे ना तो इतना एग्जाम में काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसलिए क्या सीखते हैं, इसको हम ट्रिक से सीखते हैं। अगर ये आपको नहीं भी आया कोई बात नहीं, हम ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से तुरंत आएगा, ठीक है, ट्रिक से तुरंत आएगा। आप कितनी बार, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब तक इसको पूरा बनाएंगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तब तक बहुत टाइम चला जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना टाइम हमको लेना नहीं है, तुरंत क्वेश्चन देखना है, तुरंत टिक मारना है, ऐसा करना है, ठीक है। इसलिए हम ट्रिक से देखते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं ट्रिक से। हो गया, इसको हम देखते हैं ट्रिक से। देखो अब इसको हम ट्रिक से कैसे देखते हैं, ध्यान देना, इसको हम ट्रिक से कैसे देखेंगे। देखो इसको हम ट्रिक से कैसे देखेंगे, SO2 है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ट्रिक से। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, एक अच्छा तरीका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम हमेशा अकेला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग एटम। लेकिन ऑक्सीजन को हम सराउंडिंग एटम में काउंट नहीं करते हैं, हम केवल सराउंडिंग एटम में मोनोवैलेंट एटम को ही काउंट करते हैं, डाईवैलेंट एटम को हम सराउंडिंग एटम में काउंट नहीं करते। तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल जाएगा, ये हो गया 6 + 0, और हमेशा डिवाइड कर दीजिए 2 से। हमेशा किसे डिवाइड करना है, 2 से। क्या आ गया 3, और 3 का कितना होता है, sp2 होता है। कितना होता है, 3 का कितना होता है, sp2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका हम बनाते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, बना लिए। इसके पास क्या है, एक लोन पेयर। देखिए लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं, लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए Z माइनस सराउंडिंग एटम, जो आप Z निकाले हो ना 3, जो आप Z निकाले हो 3, इसी में से आप सराउंडिंग एटम घटा दीजिए, इसी में से आप क्या करिए, सराउंडिंग एटम को घटाइए। क्या हो गया, -2, कितना हो गया, ये जो एक आया ना, यही क्या होता है, लोन पेयर होता है। यही क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है लोन पेयर निकालने, कैलकुलेट करने का। Z माइनस सराउंडिंग एटम, जो आप Z कैलकुलेट करके लाए हैं उसी में से सराउंडिंग एटम को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका लोन पेयर। तो इसके पास कितना लोन पेयर है, एक। अब देखिए इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, यानी p का कितना ऑर्बिटल यूज हो गया, 2 ऑर्बिटल यूज हो गया ना। p का कितना ऑर्बिटल यूज हो गया, 2। सल्फर में p का कितना ऑर्बिटल यूज हो गया, ध्यान समझिएगा, सल्फर में p का कितना ऑर्बिटल यूज हो गया, 2। बचा कितना है, 1 ऑर्बिटल, बचा कितना है, 1, ठीक है, बचा कितना है, 1। जब 1 बचा है तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन 1 बनाएगा पी पाई और पी पाई बना लेगा। क्या बनाएगा, पी पाई बनाएगा, 1 बनाएगा पी पाई और पी पाई। अब तो सल्फर का पी बचा नहीं, अब तो सल्फर का पी बचा नहीं, सल्फर का जो भी मिलेगा हमको डी मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का तो पी बचा, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो ऑक्सीजन थोड़ी है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ना। देखो इस ऑक्सीजन का पी और सल्फर का पी क्या हो गया, पी पाई। आया समझ में, पी पाई आ गया। अरे भाई इस ऑक्सीजन का पी, इसके पास तो पी है क्या, इसके पास भी एक पी है, क्योंकि इसका 2 पी यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन एक पी इसका बचा हुआ है, एक पी बचा हुआ है। तो एक पी इसका और एक पी ऑक्सीजन का क्या होगा, पी पाई। यहाँ पर देखिए अब अभी ये भी बचा हुआ है। अब देखिए ऑक्सीजन का तो पी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का तो पी, लेकिन सल्फर का क्या होगा, डी हमको मिलेगा, पी नहीं मिलेगा। पी जो बचा हुआ था यहाँ पे यूज हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ से पी पाई और डी पाई। तो आया समझ में कि नहीं, आ गया होगा। तो सल्फर में कितना, सल्फर में अगर हम कहें तो एक पी पाई बॉन्ड होता है, और दूसरा एक पी पाई और डी पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखो, अगर नहीं कर पाते हो तो याद रखो। अगर ट्रिक से आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो आप ट्रिकी से करेंगे। तो एक बार इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, बाकी फिर एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है। इतना आसान तरीका आ जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मैकेनिज्म इसका लेंदी हो, लेकिन ट्रिक सबसे आसान है, ट्रिक सबसे आसान है।
SA2 है, क्या है, SO2 है, इसका क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2 आएगा। P देखो P सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 होता है ना, P सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 होता है। 2 तो यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, 2 यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, अभी 1 बचा है, तो इसका क्या बना लो स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखिए अभी इसका एक P ऑर्बिटल बचा हुआ है, ठीक है, P बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन का P, इसका P क्या हो गया, P पाई P पाई। अब क्या सल्फर का कोई P बचा हुआ नहीं, अब सल्फर का जो भी मिलेगा हमको क्या मिलेगा, D मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का हमको क्या मिलेगा, हमको P ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा P पाई और D पाई आया। तो एक P पाई और दूसरा P पाई D पाई। हो सकता है मैकेनिज्म ना समझ में आया, लेकिन ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा SO2 का क्या होता है, एक P पाई होता है और एक P पाई D पाई होता है, ठीक है। ये हमको भी बहुत दिक्कत करता था, ठीक है, लेकिन ट्रिक से इसका एक ट्रिक बनाया, उसी ट्रिक से आज हम इसको करते हैं, ठीक है। हमको जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने एक अच्छा ट्रिक बताया था, इसी ट्रिक को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, निकालिए SO3 का, ठीक है, SO3 का निकालिए, SO3 का। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये ट्रिक पहले ही बता दिए होते आप, उसको बताना की आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं, मैकेनिज्म जानना चाहिए, ठीक है, मैकेनिज्म जानना चाहिए। अब देखिए SO3, पहले इसका क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना सल्फर का, 6 होता है, ठीक है, प्लस सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सराउंडिंग एटम में काउंट नहीं करते हैं, समझ में आया, ऑक्सीजन को सराउंडिंग एटम में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 6 + 0 हमेशा डिवाइड 2 से करो, कितना आ जाएगा 3 का sp2। अब इसका क्या निकालो, इसका बना लो स्ट्रक्चर तो आता ही होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर तो आता ही होगा, ये तो बचपन से आता है ना। क्या हो गया SO3। अब इसका लोन पेयर निकालो, आता है Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z क्या है 3 आया है, सराउंडिंग एटम भी कितना है 3, तो इसके पास क्या हो गया 0 लोन पेयर आया, 0 लोन पेयर। तब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैसे निकालें, कितना P पाई कितना P पाई D पाई, देखो ध्यान देना कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब देखिए सल्फर में 2 P तो खर्च हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा, सल्फर में 2 P तो खर्च हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। सल्फर के सबसे जो देखिए जो P सबसेल होता है इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, 3, 2 तो यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, 2 तो यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अभी भी सल्फर के पास एक बचा हुआ है, तो कैसे करो, ध्यान देना, अभी भी सल्फर के पास एक बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन का P, सल्फर का P क्या होगा P पाई, यानी यहाँ पे क्या हो गया P पाई और P पाई। समझ में आया समझ में। अब देखो अभी भी ऑक्सीजन है, अब क्या सल्फर का हमको क्या अब कोई P बचा है, कोई P ऑर्बिटल बचा है सल्फर का, कोई P ऑर्बिटल बचा है, नहीं बचा। अब जो भी मिलेगा सल्फर का हमको D मिलेगा, हमको क्या मिलेगा अब D मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का तो P मिलेगा, यानी इसका P इसका D क्या हो जाएगा P पाई और D पाई। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना, कमेंट करना, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन का P सल्फर का D, क्योंकि D तो खाली ही है, ऑक्सीजन का P सल्फर का D क्या हो गया P पाई और D पाई, यानी SO3 में एक होता है P पाई, ठीक है, और 2 होता है P पाई D पाई। याद करना चाहो तो याद भी कर लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में, आता है तो हो नहीं पाता है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं SO3 का, ठीक है। अभी भी और देते हैं, हो गया। अब निकालो H2SO4 में, बताओ कितना P पाई कितना P पाई बांड है या कितना P पाई D पाई बांड है। इस ट्रिक से तुरंत बता दोगे, ठीक है। तो देखो SO4 2-, पहले क्या निकालो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालो,
तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। जेड क्या निकालो 6 प्लस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम लिख दें, सराउंडिंग एटम लिख दें, दिमाग खराब है। सराउंडिंग एटम कैसे लिख, सराउंडिंग एटम उसको काउंट करते हैं जो मोनोवैलेंट होता है। यहाँ पे क्या ये डाईवैलेंट है, ऑक्सीजन क्या है डाईवैलेंट है, इसलिए ऑक्सीजन को हम सराउंडिंग एटम में काउंट नहीं करते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज है भैया, जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज देखो, निगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज हो तो उसको माइनस कर दो। समझ में आया? निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अगर प्लस है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 डिवाइड बाई 2 आता है डिवीजन, 6 2 8, ठीक है 2 2 चौका 8, कितना 4 आ गया, 4 का sp3, यानी हमको पता चल गया सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना है 3 है। हमको पता चल गया सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। अब बता दो, अब नहीं बता सकते हो, अब बताओ कि सल्फर में क्या कोई पी पाई बांड है? कितने लोग बता सकते हो, बताओ जल्दी से कमेंट करो। सल्फर में क्या कोई पी पाई बांड है, बताओ। अरे भैया कहाँ से पी पाई होगा, जब इसके पास कोई पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं, सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, कोई बचा, जब कोई बचेगा तब ना बताओगे पी पाई, जब कोई बचा ही नहीं तो कहाँ से बताओगे पी पाई या डी पाई, सॉरी जब कोई बचा ही नहीं तो कहाँ से बताओगे पी पाई डी पाई, तो वो तो अलग की बात है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको बताना है पी पाई डी पाई बताना है। तो पहले इसका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर बनाने आता है, बना लो। देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, समझाया? अब देखो ऑक्सीजन का तो हमेशा क्या मिलेगा, P मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बेचारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है, ये तो पहले से हाथ खड़ा कर लेगा, नहीं हमारे पास डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसके पास P तो है, यानी सल्फर ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल, ठीक है, और सल्फर का क्या P मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी P किस में यूज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी यूज हो गया, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल तो खाली है ना, ये तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, इसलिए सल्फर के पास डी ऑर्बिटल खाली है सभी, इसलिए क्या दे देगा डी, इसलिए क्या हो जाएगा डी पाई, यानी क्या हो गया पी पाई डी पाई। अब ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी अपना पी देगा, ये भी क्या देगा अपना पी देगा। क्या सल्फर पी देगा? नहीं, क्योंकि सल्फर का सभी कहाँ यूज हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए सल्फर क्या देगा डी देगा, इसलिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा पी पाई और डी पाई। जहाँ भी तुम्हारे रिलेटिव पढ़ते होंगे उनसे जाके पूछना SO2 का, SO3 का, SO42 माइनस का, बताओ इसमें कितना पी पाई डी पाई पाया जाता है, देखना उनका तोते उड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन तुमको पता होगा, तुमको पता होगा, समझाया? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो यानी अगर ओवरऑल लिखें SO42 माइनस में कितना पी पाई होता है, कितना पी पाई, तो पी पाई 0 होता है, और पी पाई डी पाई कितना होता है, इधर से 1 इधर से 2 होता है। तो समझ में आया? तो इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं, तो इस ट्रिक से आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है, इस ट्रिक से आप आसानी से कर जाओगे किसमें कितना पी पाई डी पाई है, ठीक है। हो गया। मज़ेदार ट्रिक है भैया, मज़ेदार ट्रिक है। अब आप बता दो इसका CO2 का बता दो, ठीक है, और यहाँ पे ClO4 माइनस इसका बता दो, ClO4 माइनस का बता दो कितना, ठीक है, इसमें कितना पी पाई है या कितना पी पाई डी पाई है, ठीक है। तो पहले CO2 का देखते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले CO2 का देखते हैं कि CO2 में कोई पी पाई या पी पाई डी पाई बांड है। अगर हमसे पूछते हो तो हमको डायरेक्टली पता है कि यहाँ पे कोई भी पी पाई बांड नहीं, कोई भी पी पाई डी पाई बांड नहीं है। क्यों? एक तरीका देखिए, एक बात दिमाग में बैठा लो, क्या बैठाओगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है 4, वो 4 से ज़्यादा उनकी वैलेंसी एक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल होता है, वो भी वैकेंट होता है,
ठीक है, तो ये बातें अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए फायदा होगा। फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये आप तुरंत कर जाओगे, उतना ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है। कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है। क्या इनके पास डी ऑर्बिटल होगा? नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, पी पाई। ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बना लो, CO2। बहुत लोग को तो इसका हाइब्रिडेशन ही नहीं पता होगा, कुछ बताएंगे sp3, कुछ बताएंगे sp2, ठीक है, कुछ बताएंगे sp3d, ये तो महा अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा बताओगे तो इतना, इस समय इस सिचुएशन में आने के बाद अगर ऐसा बताते हो sp2 sp3 sp3d, ठीक है, तो महापाप है, तब केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो, इतनी छोटी सी चीज आनी चाहिए। देखो कैसे निकालोगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, प्लस सराउंडिंग एटम 2, क्या जोड़ दें, जेड कैसे निकालोगे, ठीक है, जेड कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना, 4, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं, सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो गया 0, हमेशा क्या करना है, 2 से डिवाइड, तो 4/2 आता है, कितना आ गया, S2 आ गया, 2 का कितना होता है, Sp आ गया। ठीक है, अब देखो इसके पास तो एक ही p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडेशन में यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसके पास 3, अभी भी 2 है, कहाँ नहीं बन सकता है p पाई d पाई। भैया जब बार बार चिल्ला कह रहा हूँ कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो कहाँ नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसके पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन देगा अपना p, ये भी देगा p, ये देगा p, ये भी देगा p, क्या हो जाएगा, p पाई, क्या देगा, p पाई और p पाई। इसलिए दिमाग में बैठा लो, इसके पास क्या होता है, p पाई और p पाई, नोट कर लो। ठीक है, अब बचा है Cl4 माइनस का, सभी का करवा दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, सभी का करवा दिए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है, तो हो गया, आसान ट्रिक था। ठीक है, कर सकते हो, बेसिक पार्ट नहीं समझ आया कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रिक वाला समझ में आना चाहिए। जैसे Cl4 माइनस, ठीक है, Cl4 माइनस, इसका क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम्स। देखो सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं, या तो वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हो, ठीक है, या तो अकेला हो, या तो क्या हो, अकेला हो। Cl क्या दुकेला है, Cl अकेला ही भाई, तन्हाई में है। ठीक है, Cl क्या है, अकेले हैं, इसलिए सेंट्रल एटम यही हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना, 7, ठीक है, 7, और प्लस सराउंडिंग एटम 4, नहीं, ऑक्सीजन को कभी भी सराउंडिंग एटम में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ये तो गया काम से, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 1 है, इसलिए +1 जोड़ देंगे, और बाई क्या कर दो, 2, क्या आ गया, 8/2, डिवाइड करने आता है, आ गया, क्या आ गया, sp3 आ गया ना, sp3। अब हम पूछें, क्या पूछें, क्या क्लोरीन के पास कोई p ऑर्बिटल बचा है, नहीं बचा है, क्यों, क्योंकि सभी का सभी कहाँ पे यूज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया। लेकिन अब क्लोरीन के पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं बचा, हमको अब क्या मिलेगा, हमको मिलेगा d मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, अब जो भी मिलेगा d ही मिलेगा। तो बना के देख लो स्ट्रक्चर, ठीक है, बना के देख लो, ज़्यादा बेटर है। Cl डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस। देखो लिविस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक पार्ट है, आना चाहिए। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छा कर ले गए तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में है, जितना भी है। ठीक है, क्योंकि इसी पे सब बेस होता है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पे बेस होता है। हालांकि उसके पहले आईपीएससी आपको आना चाहिए, ठीक है, बेस तो आईपीएससी ही है, लेकिन फिर भी जीओसी मेन है, क्योंकि जीओसी अगर आप पढ़ेंगे तो सभी उस पर मैकेनिज्म बेस होता है, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें जीओसी बेस होती हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। ऐसे अब जो लोग सोचते हैं कि 11th का बायो पढ़े ही नहीं है, डायरेक्ट क्या पढ़ लें, 12th का बायोलॉजी पढ़ लें, तो ऐसा भैया कभी नहीं हो पाएगा। 12th की बायोलॉजी भी किस पे बेस है, 11th की बायोलॉजी पे। अगर आप 11th की बायोलॉजी क्लियर नहीं है तो 12th की बायोलॉजी आपसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सभी चीज़ों का बेस होता है। ठीक है, एक चीज़ों का छोड़ के पढ़ना, अगर आप सोचो कि हम इसको स्किप करके यहाँ से आगे बढ़ जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक पार्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन कितना आया, sp3 आया।
क्या क्लोरीन के पास कोई भी पी ऑर्बिटल है? नहीं, कोई भी पी ऑर्बिटल नहीं है। अब क्या इसके पास डी ऑर्बिटल? हाँ, इसके पास डी फ्लोरीन क्लोरीन ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास डी ऑर्बिटल है जो खाली है। तो ऑक्सीजन का पी, इसका डी, क्या हो गया? पी पाई डी पाई, ठीक है। ऑक्सीजन का पी, इसका डी, पी पाई डी पाई, देख रहे हो? ऑक्सीजन का पी, इसका डी, तो पी पाई डी पाई, डी पाई। तो ClO4 माइनस के पास कितना पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई है? कितना है? 3, ठीक है। कि किधर से इधर से, तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था। आप HW के लिए कर सकते हो, HW XCO2F2 इसका भी निकाल सकते हो। XCO2 इसमें कितना पी पाई डी पाई है या पी पाई है, इसको आप HW करके लाएंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब देखो सभी का लिख दे रहे हैं, तो आप उसको याद भी कर लीजिएगा। सभी का लिख दे रहे हैं, ठीक है। समरी बना के सभी का नोट भी कर सकते, इम्पॉर्टेंट है। क्या पहले क्या था? SO2, इसमें कितना? इसमें एक पी पाई, ठीक है, एक पी पाई डी पाई SO2 का। SO3 का देखो हमको याद ही हो गया, एक पी पाई, दो पी पाई डी पाई, ठीक है। SO4 2 माइनस का, इसमें कितना होता है? SO4 2 माइनस में पी पाई 0, पी पाई डी पाई कितना होता है? 2, ठीक है। हमको देखो, हमको याद हो गया है निकालते, तो आपको भी इसी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि यही मार्केट में क्वेश्चन है। कोई भी बुक उठाओगे यही क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी बुक उठाओगे यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कोई भी बुक उठाओगे यही क्वेश्चन मिलेगा। एक है ClO, इसको नोट कर लो, हो गया। कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इससे बारी नहीं मिलता है। ये बहुत मिलेगा तो CO2 मिलेगा। CO2 में क्या होता है? CO2 में पी पाई होता है। क्या होता है? पी पाई, और भी कितना? 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, याद रखना है। हम साथ सब लिख दे रहे हैं, साथ सबका, ठीक है, साथ सबका लिख दे रहे हैं। क्या? SO2 का एक पी पाई, ठीक है, और एक पी पाई डी पाई, ठीक है। SO3 का एक पी पाई 2 पी पाई डी पाई, ठीक है। SO4 2 माइनस का क्या? 0 पी पाई बाउंड होता है 0, ठीक है। और पी पाई डी पाई कितना होता है? 2, ठीक है। SO4 2 माइनस का, और क्या बताया था? CO2 में केवल क्या होता है? पी पाई कितना? 2, और पी पाई डी पाई क्या होता है? 0, ठीक है। और किसका बताया था? ClO4 माइनस का, इसका कितना बताओ? इसका क्या बताया था? इसका कितना बताया था? स्ट्रक्चर देख लो ना, हम ही भूल गए। ClO माइनस, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है? पी पाई डी पाई कितना? 3, ठीक है। तो नोट कर लो, इन सभी का इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक HW दिया हूँ, XCO2F2 इसका बताना है, ठीक है। तो इसका भी बता सकते हो। अब देखो इस ट्रिक से किसी का भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक इसको नोट कर लीजिए। ये ट्रिक आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा पार्ट लाएंगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हो सकता है बेसिक पार्ट ना समझ में आया हो, ठीक है, बेसिक पार्ट, लेकिन बेसिक पार्ट से आपसे मतलब ही नहीं है, आपको ट्रिक से मतलब है। आपको किससे मतलब है? ट्रिक से मतलब है, ठीक है। बहुत लंबा खींच गया, इतना लंबा खींचना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आज पता नहीं कैसे खींच गया इतना लंबा। 20 मिनट का लेक्चर था, बन गया 34 मिनट का। क्या बात है। इतना लंबा सोचा भी नहीं था, कितना लंबा जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, लेक्चर लंबा हो या छोटा हो, उससे भी डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। देखिए हम आपको हर तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं,
शॉर्ट वीडियो में तो आपका वीडियो हमारे वीडियो जाता ही है। और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बात है। बहुत लोग सही कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है। जिनका क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो भी प्रयास करो, ठीक है। प्रयास तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रयास करते रहिए। आपका मेरा शॉर्ट पे भी वीडियो जाएगा, ऐसे तो जा ही रहा है, ठीक है। और क्रिएट पोस्ट पे भी हम पोस्ट डालते रहते हैं, क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो उसको भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है किसी भी टॉपिक में, उसे हम आपको दे ही रहे हैं ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आपका चल रहा है, ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन कुछ पार्ट हो गया है, तो उसको रिवाइज करते रहिए। अभी ओजोनोलिसिस का पार्ट हुआ है, पार्ट 1, एक जाएगा पार्ट 2 जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए हमारी प्लानिंग क्या है, अगर आप हमसे पूछते हो, हमको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलो तो बहुत लोग करते हैं। तो प्लानिंग आपका जो जेईई मेंस का एग्जाम है 16 अप्रैल को, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रिक के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाते रहेंगे ट्रिक के साथ, ताकि आपका जो भी जेईई मेंस में केमिस्ट्री का पेपर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, वो सभी के सभी कवर हो जाएगा। हम बेसिक तो हम क्या करेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन इतना पढ़ा देंगे जितना आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जितना भी पार्ट है, जैसे आज ये आया, किसी दिन कुछ और आ जाएगा, किसी दिन कुछ और आ जाएगा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट हमको लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो यही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम हो सकता है 20-25 दिन का टाइम हो। और नीट एग्ज़ाम के लिए तो अभी भी सफिशिएंट टाइम है, अभी आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।